प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। आज की कहानी मनोवैज्ञानिक आधार के ऊपर जो जैसे विचार हमारे मन में आते हैं, सामने वाले के मन में भी उसी प्रकार के विचार हमारे लिए उद्भूत होते रहते हैं। जो भी हम सोचते हैं, जैसा भी हम बर्ताव करते हैं, उसका प्रतिबिंब समझ लीजिए, आईना समझ लीजिए, उसके हृदय में भी वैसा ही भाव उत्पन्न हो ही जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के भी बारे में अच्छा सोचिए, अच्छे विचार सामने वाले के प्रति अपने रखिए। हो सकता है वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचे। जैसे हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे मन की तरंगे वहां तक पहुंचती है और वो भी हमारा अहित सोचने लग जाता है। छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं, राजा भोज अपने राज्य दरबार के अंदर सिंहासन के ऊपर स्थानापन्न थे। एक व्यापारी उनके राजभवन के अंदर आया, राजसभा में आया। जैसे ही उस व्यापारी को उन्होंने देखा, उनके मन में आया कि इस व्यापारी की समस्त संपत्ति छीन ली जाए। ये दुष्ट व्यापारी है, ये लोगों को लूटने वाला है। ऐसे भांति भांति के विचार उनके मन में आ गए। जब सभा समाप्त हो गई, सब अपने अपने स्थान पर लौट गए, तो उन्होंने मंत्री जी को बुलाया और कहने लगे, महामंत्री जी, समझ में नहीं आ रहा है, आज तक मैं प्रजा वत्सल्य के नाम से जाना जाता हूं, प्रजा के सुख दुख में अपना सुख दुख समझता हूं। आज एक व्यापारी आने के बाद में उसको देखते ही मेरे मन के अंदर उसका सब कुछ हड़पने का मन हो गया, उसको सजा देने का मन हुआ, उसको घर से बेघर कर देने का मन हुआ, जेल के अंदर डालने का मन हो गया था। ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का अहित तक नहीं सोचा, फिर उसके लिए मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आए, जबकि मैं उसे जानता भी नहीं। मुझे इसका जवाब चाहिए। मेरे मन में ऐसे विचार आए तो क्यों आए? महामंत्री जी ने कहा कि राजन, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, मैं आपको इसका समीचीन उत्तर दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, बात आई गई हो गई। महामंत्री जी कोई भी सवाल का जवाब देने में ज्यादा विलंब नहीं लगाते थे। उन्होंने तत्काल खोज कर लिया कि वो व्यापारी कौन है। पता चल गया, उन्हीं के नगर का धनाढ्य व्यापारी। फटाक से उन्होंने उसके साथ में दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया। चंद दिनों के अंदर ही वे गहरे मित्र हो गए। एक दिन पूछा कि मित्र, क्या बात है, तुम उदास क्यों रहते हो? कुछ तो कारण होगा। तो उसने कहा, मैं तुम्हें अब क्या छुपाऊं, मैंने अपनी समस्त संपत्ति ये बावना चंदन एकत्रित करने में लगा दी। बहुत महंगा चंदन है। अपने ही नगर में नहीं, धारा नगरी में ही नहीं, आजू बाजू के अलग अलग देशों में भी मेरा यह चंदन जाता है। पर पता नहीं इस बार क्या हुआ, कोई भी मेरा चंदन खरीद नहीं रहा है। कर्जा लेकर मैंने ये सब कुछ खरीदा है। आज व्यापारी लोग जिन्होंने मुझे कर्जा दिया है, मांगने के लिए बार बार परेशान कर रहे हैं, आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? महामंत्री को समझते देरी नहीं लगी कि माजरा क्या है। उन्होंने कहा, एक काम करो, महाराज को बावना चंदन की लकड़ियों से जलाकर उसके ऊपर जो बनाया जाएगा भोजन, उससे उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तुम प्रतिदिन 1.25 मन चंदन राज दरबार में पहुंचा दिया करो और उसके बदले में उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले जाया करो। मंत्री ने आदेश दे दिया कि फलाना व्यापारी आएगा,
उससे चंदन गिन लेना और उन्हीं चंदनों को जलाकर महाराज के भोजन की व्यवस्था की जाए। महामंत्री के आदेश को कौन टाले। अब कुछ दिन व्यतीत हुए, वही व्यापारी वापस राजसभा जब चालू थी तो आया। राजा ने उसे इस बार भी देखा, पर इस बार विचार एकदम से बदल गए। राजा सोचने लगा, वाह क्या देदीप्यमान चेहरा है इसका, लगता है इससे मित्रता करूं। ये बिना बोले भी बहुत कुछ बोल रहा है। उसके प्रति अच्छे विचार आने लगे। सभा जब विसर्जित हो गई तो राजा ने फिर से मंत्री को बुलाया कि मंत्री जी, तुमने पहला जो सवाल पूछा था उसका अभी तक जवाब नहीं दिया, पर वही व्यक्ति, वही व्यापारी आज भी आया था, पर उसे आज देखकर मेरे मन के अंदर उससे मित्रता करने का भाव जागृत हुआ। उससे दोस्ती करूं, उसको अपने पास बिठाऊं। क्या उसका ललाट, क्या उसका चेहरा देदीप्यमान था। हठात उसने मन को मेरे आकर्षित कर लिया था अपने आप पर। मैं अपने आप पे काबू कैसे कर पाया हूं मुझे ही पता है। जब से सभा चल रही थी मेरा मन नहीं लग रहा था कब सभा विसर्जित हो और कब मैं तुम्हें यह सवाल पूछूं। महामंत्री ने कहा, आज दोनों सवालों का जवाब देने को आया हूं और मैं दे रहा हूं। क्या है कि यही व्यक्ति है जिसको देखकर पहले आपके मन में आ रहा था कि इसको सलाखों के पीछे डाल दूं, अर्थात जेल में डाल दूं, इसकी सारी संपत्ति लूट लूं, इसको घर से बेघर कर दूं, दर दर का भिखारी बना दूं। ऐसे विचार आपके इस कारण से आए क्योंकि ये चंदन का व्यापारी है और इसने इतना सारा बावना चंदन खरीद लिया, पर इसका बिका नहीं जा रहा था। तो फलस्वरूप इसके मन में आ रहा था कि राजा की यदि मृत्यु हो जाए तो मेरा सारा की सारा चंदन राजघराने में बिक जाएगा। बस इसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे उस समय, इसीलिए आपके मन में भी इसके प्रति द्वेष भावना जागृत हो गई। हमारे मन की तरंगों का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है। फिर इससे मैंने मित्रता की और इसे कहा कि क्योंकि मैंने सुना है बावना चंदन की लकड़ी के ऊपर बनाया गया खाना उद्दंड आयुष्य देता है, भरपूर आयुष्य देता है, निरोगी आयुष्य देता है, शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता है, क्योंकि वो चंदन शीतल होता है और उसके द्वारा जलाई हुई अग्नि के ऊपर बनाया गया खाना जबरदस्त होता है, गुणकारी होता है, लाभकारी होता है। मैंने इसे कह दिया कि 1.25 मन चंदन प्रतिदिन राज दरबार में पहुंचा देना और उसके बदले में स्वर्ण मुद्राएं ले लेना। तब से लेकर ये आपके दीर्घायु होने की, शतायु होने की प्रतिदिन कामना करता रहता है। सिर्फ आप लंबी उम्र के हो जाओ, आपकी छत्र छाया संपूर्ण धारा नगरी के नगरवासियों के ऊपर ऐसी ही सतत बरसती रहे, ये मनोभावना उसके मन में आने लगी। फलस्वरूप आज उसे देखते ही आपके मन में भी सद्विचार आ गए। इसका देदीप्यमान चेहरा दिखाई देने लगा। उसके अवगुण भी उस दिन के आज गुण बन गए, क्योंकि उसके भी मन में उसी प्रकार के विचार उद्भूत हो गए आपके प्रति। उसी का फल है कि उन विचारों की तरंगे आप तक पहुंची और आपने भी अपने विचार बदल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसीलिए कहता हूं कि हमारे विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए। हमारे विचार अच्छे होंगे तो सामने वाले के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।